हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। मैं IBPS PO का प्रीवियस ईयर का जो अरिथमेटिक का जितना भी क्वेश्चन है उसका क्या है पार्ट 1 में पहले करा चुका हूँ, तो उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें 6 क्वेश्चन कराया हूँ, तो इसमें भी आज क्या करूँगा 7 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ये क्या है पार्ट 2 है। ठीक, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आया था, ठीक है, 2023 में जो आया था उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि मैं किस मेथड से बना रहा हूँ। ठीक है, इजी मेथड से बताऊंगा आपको। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 6 पहले करा चुका हूँ, ठीक है, पार्ट 1 में, इसलिए क्वेश्चन 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 पे क्या बोल रहे हैं कि 4 वर्ष बाद कविन की आयु और 6 वर्ष बाद बाला की आयु का अनुपात 4:3 है, और x वर्ष के बाद कविन की आयु x/2 वर्ष बाद रिया की आयु के बराबर है। यदि बाला रिया से 17 वर्ष छोटी है और 5 वर्ष पहले कविन की आयु 19 वर्ष थी, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसको इजी तरीके से कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। 4 वर्ष बाद कविन की आयु, कविन को के मान लेता हूँ, ठीक, और बाला को बी मान लेता हूँ। ठीक, बी से डोनेट कर लेता हूँ। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमको क्या है नाम को पूरा लिखना नहीं पड़ेगा और इजी तरीके से क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद कविन की आयु 6 वर्ष बाद बाला की आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक, तो 4 वर्ष बाद कविन की आयु, ठीक, और 6 वर्ष बाद, ठीक, बाला की आयु, इसका रेशियो कितना दिया है, 4:3 दिया है। ठीक, तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं एक्स मान लूंगा, एक्स नहीं वाई मान लूंगा। ठीक, इसको क्या मतलब 4 वाई मान लेता हूँ, और इसको क्या होता है 3 वाई मान लेता हूँ। ठीक, तो कविन की आयु 4 वर्ष बाद 4 वाई था। ठीक, तो प्रेजेंट एज में आने के लिए क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे। ठीक, 4 4 ईयर अगर पीछे आएंगे तो उसका कविन का क्या होगा, प्रेजेंट एज आ जाएगा। तो इसका 4 वाई -4 कर देंगे। वैसे ही बाला का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, क्योंकि 6 वर्ष बाद 3 वाई है, तो 3 वाई -6 कर देंगे, तो इसका क्या है, कविन और बाला का प्रेजेंट एज आ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि एक्स और, ठीक, इतना तो है। उसके बाद और x वर्ष बाद कविन की आयु x/2 वर्ष बाद रिया की आयु के बराबर है। ठीक, इसको थोड़ा बाद में देख लेंगे। आगे क्या दिया उसको देख लेते हैं। यदि बाला रिया से 17 वर्ष छोटी है, ठीक, बाला क्या है, रिया से 17 वर्ष छोटी है, इसको भी लिख लिए। ठीक, और 5 वर्ष पहले कविन की आयु 19 वर्ष थी, तो कविन की आयु 5 वर्ष, ठीक, पहले 19 थी। ठीक, 19 थी, तो उसमें +5 करेंगे तो कविन का क्या होगा, प्रेजेंट एज आ जाएगा, क्योंकि पहले बोला है यहाँ पे। ठीक, तो इसका क्या है 24 एज आ गया, प्रेजेंट एज कविन का जो प्रेजेंट एज है वो 24 आ गया। ठीक, तो प्रेजेंट एज यहाँ पे क्या लिए थे देखो, यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट से डिनोट कर लेता हूँ इसको मैं। यहाँ पे कविन का प्रेजेंट एज कितना है, 4 वाई -4, और कविन का प्रेजेंट जो एज कितना है अभी निकाले, कितना आया था 24। तो 4 y = कितना हो जाएगा, 4 इधर चला जाएगा तो 28 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 7 28 7। ठीक, तो यहाँ पे कविन का जो ऑलरेडी प्रेजेंट एज है 24 निकाल चुके थे। इसका वैल्यू को आप अगर यहाँ पुट भी करोगे तो उतना ही वैल्यू आएगा वाई का वैल्यू। 7 × 4 = 28 में 4 गया, कितना बचा 24। तो ऐसे ही क्या करेंगे, वाई का वैल्यू यहाँ बाला में रख देंगे। बाला का प्रेजेंट एज कितना है, 3 y - 6, वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 7 या 21 हो गया, 21 - 6, तो बाला का जो प्रेजेंट एज है कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक, बाला का जब प्रेजेंट एज 15 आएगा तो इस बाला का वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, तो रिया का वैल्यू मतलब रिया का एज आ जाएगा। ठीक, रिया का प्रेजेंट एज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि रिया से 17 साल कम है बाला का एज। ठीक, तो बाला का हम लोग एज 15 रख लेते हैं यहाँ पे, 15 = r - 17। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 इधर आ जाएगा, तो 32 आ जाएगा। रिया का जो एज है प्रेजेंट एज 32 आ गया। ठीक, कविन का जो प्रेजेंट एज है 24 आ गया। बाला का जो प्रेजेंट एज है यहाँ पे कितना का, 15 आ गया। इतना हम लोग निकाल लिए। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बीच में छोड़े थे, देखो बीच में छोड़े थे यहाँ पे क्या, x वर्ष बाद कविन की आयु x/2 वर्ष बाद रिया की आयु के बराबर है। ठीक, तो कविन की आयु कितना है 24। प्रेजेंट एज यहाँ पे निकाले थे ना, कितना आया था 24 आया था। बाला का प्रेजेंट एज कितना आया था, 15 आया था। तो x वर्ष बाद बोला था 24 + x कर देंगे। ठीक, कविन का क्या है, x वर्ष बाद कविन की आयु x/2 वर्ष बाद रिया की आयु के बराबर थी, तो इक्वल कर देंगे। रिया की आयु कितना है, x/2 वर्ष बाद बोला है, तो रिया का यहाँ प्रेजेंट एज कितना आया था 32, उसमें +x/2 कर देंगे। तो इसमें क्या है, x का वैल्यू निकाल लेंगे। 2 को इधर ले जाता हूँ, मल्टीप्लाई 24 दूनी कितना है 48 +2x,
दो का इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 दूनी कितना होता है 64, प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, एक्स इधर जाएगा तो एक्स इधर आ जाएगा 64 माइनस 48 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 6 आ गया, इधर एक गया एक, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया, तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही होगा। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन को बनाना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, ये क्या है, ट्रेन का क्वेश्चन है। ट्रेन ए अपनी लंबाई के 4/5 हिस्से का एक प्लेटफॉर्म, ठीक, अपने लंबाई के 4/5 हिस्सा है एक प्लेटफॉर्म, ठीक, 27 सेकंड में पार करती है, और यदि 80 मीटर लंबे पुल को भी 19 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन बी की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो विपरीत दिशा में ट्रेन बी से यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को पार करने में ट्रेन ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा। इससे पहले क्या मैं टॉपिक वाइज, ठीक, क्लास ले चुका हूँ इसका ट्रेन का। ठीक, 3 क्लास ले चुका हूँ, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं, उसमें क्या मैं बेसिक से बताया हूँ। यहाँ पे नॉर्मल एक बेसिक नॉर्मल बता दे रहा हूँ। कभी भी ट्रेन क्या होता है, किसी पुल को पार करती है, ब्रिज को पार करती है, ठीक, किसी, ठीक है, लंबा जिसका लेंथ क्या ऑलरेडी थोड़ा सा क्या है हाई रहता है, उसे पार करती है, तो हम लोग जो डिस्टेंस है वो ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ या पुल का लेंथ जो भी दिया रहता है उसका हम लेते हैं डिस्टेंस। ठीक, अगर ट्रेन क्या करती है, किसी खंभे को पार करती है, किसी इंसान को पार करती है, खंभे को पार करेगी, या किसी ट्री पेड़ को पार करती है जिसका ऑलरेडी लेंथ बहुत छोटा रहता है, तो ट्रेन का लेंथ ही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ट्रेन का लेंथ ही डिस्टेंस होता है। ये क्या है, थोड़ा बेसिक चीज है, मैं बेसिक थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी पड़ेगी। ठीक, तो उसके बाद देख लें, ट्रेन ए अपनी लंबाई के 4/5 हिस्से प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। ठीक, तो सबसे पहले देखो 4/5 दिया है, मतलब ट्रेन का जो लेंथ है उसको 5x मान लेता हूँ। ठीक, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, क्योंकि इसी का क्या है 4/5 हिस्सा क्या है, प्लेटफॉर्म है, 5x का 4/5 हिस्सा करो, 4x ही आएगा। ठीक, तो इसको क्या है हम लोग तुरंत ऐसा मान लेंगे, दिया है। ठीक, उसको 27 सेकंड में पार करती है। 27 सेकंड में पार करती है, मतलब यहाँ के स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड का फार्मूला। तो डिस्टेंस क्या होगा, अभी मैं बताया था, जब क्या है ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को या पुल को जिसका लेंथ ऑलरेडी ज्यादा है, तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों प्लस हो जाते हैं। डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा। ठीक, और टाइम 27 सेकंड दिया है हम लोग को। ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना माने हैं यहाँ पे, 5x + 4x माने हैं। तो यहाँ पे टाइम कितना 27, तो स्पीड कितना आ गया 9x/27, 9 या 27, तो x/3 आ गया स्पीड। ठीक, जो स्पीड है कितना आ गया, x/3 आ गया। ये क्या है, मीटर पर सेकंड में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में दिया है। ठीक, इसको मानेंगे ये मीटर पर सेकंड में। अगर 27 अगर घंटा दिया रहता, हवर में दिया रहता, तो किलोमीटर पर आवर होता। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर इसके बाद ये क्या करें कि 80 मीटर लंबे एक पुल को भी 19 सेकंड में पार करती है। ठीक, 80 मीटर क्या होती है, एक पुल को क्या करती है 19 सेकंड में पार करती है। ठीक, पुल को पार करिए, पहले क्या प्लेटफॉर्म को पार करती थी, तो इसका स्पीड फिर यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, इसका स्पीड क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ प्लस, यहाँ पे क्या पुल का लेंथ है। ठीक, यहाँ प्लेटफॉर्म का लेंथ है, यहाँ पुल का लेंथ प्लस हो जाएगा। ट्रेन का लेंथ हम लोग कितना माने, 5x, यहाँ प्लस हो जाएगा। पुल का लेंथ कितना दिया 80 मीटर, तो 80 कर देंगे, और टाइम कितना दिया है 19 सेकंड। ठीक, तो ये भी क्या है स्पीड का आ गया। ठीक, अब क्या करें, दोनों का स्पीड क्या सेम ट्रेन है। देखो ट्रेन ए है, ए ही ट्रेन क्या कर रही है, एक बार प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, एक बार क्या कर रही है पुल को पार कर रही है, तो हम क्या करेंगे दोनों को स्पीड को इक्वल कर लेंगे। यहाँ 5x + 80 डिवाइड बाई 90 प्लस x/3 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ये। ठीक, क्योंकि दोनों क्या है स्पीड इक्वल होंगे, तो वही ट्रेन क्या कर रही है, एक बार प्लेटफॉर्म को पार करी, एक बार पुल को पार कर रही है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, 5, 3 को इधर ले जाएंगे, 5 या 15x/8 या 24 240 इज इक्वल टू 19x। 15x इधर चला जाएगा तो 4x आ जाएगा, और 240 हो जाएगा, 4 × 6 = 24, तो x का वैल्यू कितना आ गया 60। ठीक, x का वैल्यू 60 आ गया। ठीक, इतना हम लोग बना लिए।
तो यहाँ क्या क्या हुआ, एक्स का वैल्यू 60 आ गया। तो एक्स का वैल्यू 60 यहाँ पुट करेंगे तो ट्रेन का लेंथ कितना आएगा, 300 आ जाएगा, 6 × 5 = 30। और प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ठीक। और जो पुल का लेंथ है वो ऑलरेडी 80 हमको दिया है, इतना हम लोग कर लिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन में आगे क्या दे रहा है उसको देखते हैं। ठीक। यदि ट्रेन बी की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो विपरीत दिशा में ट्रेन बी से यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को पार करने में ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक। देखो इसको क्या है, देखो स्पीड को सेम किया, यहाँ पे क्या अलग अलग से मैं बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो जब आपको क्या प्रैक्टिस हो जाएगा तो कैसे कर सकते हो। यहाँ पे इसको 5x माने थे, इसको 4x माने थे, तो 5x प्लस 4x कितना हो गया, 9x हो गया। तो 9x डिवाइड में कितना टाइम 27, स्पीड दोनों का इक्वल है तो इक्वल कर लेना। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 5x प्लस 80 डिवाइड बाई 90। इसको डायरेक्टली ऐसे करके यहाँ पे x का वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक। x का वैल्यू 60 ही आता है यहाँ पे। तो मैं क्या समझाने के लिए अलग अलग से किया हूँ, तो आप एग्जाम में क्या है ऐसे ही करोगे जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी की गति, मतलब यहाँ पे अच्छे से थोड़ा बता दे रहा हूँ, ये है। ठीक। अब क्या है, ट्रेन ए इधर चल रही है। ठीक। अब विपरीत दिशा बोला है तो यहाँ पे क्या है, ट्रेन बी है। ठीक। ये भी इधर चल रही है विपरीत दिशा में। ठीक। अब बी का जो स्पीड है वो कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। आंसर देख लेना सीधा, आंसर क्या है सेकंड में दिया है। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर है तो इसको क्या करेंगे हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। कभी भी देखना मीटर पर सेकंड में चेंज करना ही पड़ता है, किलोमीटर पर आवर रहता है जब ऑप्शन में हमको सेकंड या मीटर में कुछ दिया रहेगा तो। ठीक। तो किसी भी, अब 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 36 में क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज आप जान लो कि किलोमीटर पर आवर को कभी भी मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 5/18 का हमको मल्टीप्लाई करना रहता है। इसी को अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना रहता है तो हम लोग क्या करना पड़ता है, 80/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिसको चेंज करना रहता है उसको। ठीक। इतना आप याद, ये चीज को रट लेना आप। तो 18×2 = 36, 5×2 = 10 मीटर पर सेकंड आ गया। तो यहाँ पे स्पीड हम लोग ये बोल सकते हैं बी का स्पीड कितना है मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, बी का जो स्पीड है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक, इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है कि बी से यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को पार करने में ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ट्रेन बी को पार नहीं, बी में क्या है, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है। ठीक। इसको पार करने में लिया गया समय बोला है। ठीक। तो अगर ये ट्रेन को करता है तो क्या हम ट्रेन का लेंथ को भी लेते। ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रेन का लेंथ को नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिस्टेंस होगा वो क्या है, ट्रेन ए का ही लेंथ होगा, जो डिस्टेंस होगा। ठीक। अगर ये बोलता कि अगर आदमी अगर को नहीं बोलता, सीधा क्या बोलता, बी को पार करने में समय निकालिए बोलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस में क्या करते, ट्रेन ए का लेंथ लेते हैं और ट्रेन बी का भी लेंथ को लेते। यहाँ पे बी का लेंथ नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग क्या है, एक इंसान को पार कर रही है ट्रेन, जो है क्या है, बी में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को पार कर रहा है। ठीक। तो इसका क्या है, समय निकालने बोला था, टाइम इसका क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। ठीक। तो डिस्टेंस क्या है, अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक। अपोजिट डायरेक्शन में है। और जो डिस्टेंस है क्या है, ट्रेन ए का ही लेंथ होगा, और ट्रेन ए का लेंथ कितना आया था, देखो 5x था। इसको सॉल्व किए थे तो कितना है, 300 मीटर आया था। ठीक। 300 मीटर आया था, ये ट्रेन ए का लेंथ था। ठीक। तो यहाँ डिस्टेंस डायरेक्ट 300 ले लेंगे। और स्पीड क्या होगा, अब दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों का स्पीड जो रहता है वो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ट्रेन 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 ए का जो स्पीड है हम लोग क्या है निकाल लेते हैं, यहाँ पहले 27 सेकंड में पार कर रही है। ठीक। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यहाँ पहले ही निकाल लेना, लेकिन मैं क्या उसको मिटा दिया हूं, तो फिर एक बार बता दे रहा हूँ। ट्रेन ए का जो स्पीड है उसको हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन बी का स्पीड देखो 10 मीटर पर सेकंड हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक, इसमें दिया है, निकाले नहीं, यहाँ पे दिया है। ठीक। तो स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और ट्रेन ए क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में क्या रहा है, अपनी लंबाई के 4/5 हिस्से प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। मतलब ट्रेन ए क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म का क्या है, 240 मीटर है यहाँ पे। तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस ट्रेन ए का लेंथ, दोनों का क्या है, प्लस हो जाएगा। तो 300
प्लस 240 हो जाएगा यहाँ पे स्पीड निकालने के लिए। और टाइम कितना, स्टार्टिंग बोला 27 सेकेंड, यहाँ 27 हो जाएगा। तो ट्रेन ए का जो स्पीड है कितना आ जाएगा, ठीक, प्लस हो जाएगा 300 से क्या है 240 प्लस कर लेंगे तो 540 आ गया, 27 आ गया। 9 6 के 54, 9 तिया 27, 3 दूनी 6। तो ट्रेन ए का जो स्पीड है वो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ट्रेन ए का जो स्पीड है वो क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, इतना हम लोग क्या करें, निकाल लेंगे पहले। अब क्वेश्चन में जो दिया है उसको फिर निकाल लेते हैं, अब इजीली निकल जाएगा। क्योंकि ट्रेन क्या कर रही है, बी पे यात्रा कर एक व्यक्ति को पार कर रही है, तो ट्रेन ए का जो लेंथ है मैं पहले ही बता चुका हूँ, यही डिस्टेंस होगा। ठीक, तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला, स्पीड नहीं पूछा, यहाँ पे क्या पूछा, टाइम पूछा है। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, ट्रेन ए का ही लेंथ होगा, और ट्रेन ए का लेंथ कितना दिया है यहाँ देखो, 300 मीटर। और स्पीड क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों का स्पीड क्या है, प्लस हो जाता है, ट्रेन ए और ट्रेन बी का। ठीक, ट्रेन ए और ट्रेन बी का स्पीड स्पीड क्या है, प्लस हो जाएगा। ठीक, लेंथ को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक आदमी को पार करने के लिए बोला है। ठीक, तो 20 + 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो 300 + 30 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, 10 आवर हो जाएगा। ठीक, तो क्या ऑप्शन ए क्या होगा इसका, सही होगा। ठीक, 10 आवर नहीं होगा, 10 सेकेंड होगा, क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकेंड में दिया है। ठीक, इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोल रहा है कि पाइप पी 14 मिनट में 87.5% टैंक को भर सकता है। ठीक, पाइप क्यू 4 मिनट में एक तिहाई टैंक भर सकता है, और पाइप आर 24 मिनट में आधा टैंक भर सकता है। ठीक, यदि पाइप पी और क्यू एक साथ खुलते हैं और एक्स मिनट के बाद पाइप क्यू क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और पाइप आर खुल जाता है, तो पाइप पी और आर मिलकर शेष टैंक को 5 मिनट में भर देते हैं। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो जो चीज़ दिया है उसको पहले क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक, पहले पाइप पी 14 मिनट में 87.5% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। ये परसेंटेज वाले क्लास में मैं ये बता चुका हूँ। ठीक, तो 87.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या था, 7/8 होता है बेटा। इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, 875, नीचे 10 आ गया, इंटू 100 हो गया, 25 या 75, 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 5 7 = 35, 5 दूनी 10, तो 7/8 ही आएगा। ठीक, सॉल्व करने से भी आएगा, लेकिन आपको क्या है, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, तो आपको क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा याद होना चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या बोला कि फिर 14 मिनट में इतना परसेंट टैंक को भर सकता है। इतना परसेंट मतलब कि 8 में से क्या है, 8 है टोटल भरना है, हम लोग को क्या करना है, 8 भरना है। लेकिन 7 क्या है, वो 14 मिनट में भरता है, मतलब कि क्या होता है। ठीक, एक तरफ से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसको मान लो एक्स मान लो। ठीक, 7x जो है वो 14 मिनट में भरा जाता है, तो एक्स कितना में भरेगा, 2 में भरेगा। और इसको एक्स मानते, नीचे भी एक्स माने थे, तो एक्स का वैल्यू यहाँ नीचे रख देंगे। ये क्या है, पूरा टैंक का वैल्यू, मतलब कि एक टैंक में 8x है। ठीक, लेकिन 14 मिनट में 7x ही भरा जाता है। ठीक, तो पूरा 8x भरने में कितना टाइम लगेगा, एक्स का वैल्यू यहाँ रख देना, 16 मिनट लगेगा। ठीक, मतलब डायरेक्टली ऐसा कहीं भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या करना, सबसे पहले यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू 7/8 आ गया, तो 14 मिनट पहले बोला है, तो इसका इक्वल 14 कर देना, 7 दूनी 14, 2 को इसमें नीचे से मल्टीप्लाई कर देना, 16 मिनट आ जाएगा टोटल। जो टैंक का क्या है, पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, 16 मिनट लगेगा। ठीक, यहाँ पी को क्या है, पूरा टैंक भरने में 16 मिनट लग रहा है। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है, क्यू क्यू क्या कर रहा है, 4 मिनट में एक तिहाई भर रहा है। मतलब एक तिहाई क्या कर रहा है, 4 मिनट, तो एक क्या है, 4 के बराबर, तो 4 का मल्टीप्लाई सीधा नीचे से कर देना, 4 × 3 = 12 मिनट। ठीक, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसको एक्स मान के भी कर सकते हो जैसे मैं पहले सॉल्व किया, लेकिन ऐसे करोगे क्या, आप जल्दी बना लोगे, 4 × 3 = 12 मिनट में पूरा टैंक को भरेगा क्यू। ठीक, और उसके बाद और क्या बोला है कि आर 24 मिनट में आधा टैंक भर सकता है। जब आर क्या होता है, 24 मिनट में आधा टैंक भर सकता है। ठीक, एक क्या है, 24 के बराबर, 24 दूनी क्या है, 48 मिनट, क्योंकि आधा टाइम में 24 मिनट में अगर आधा टैंक भरता है तो जाहिर सी बात है और 24 मिनट और लगेंगे टैंक को भरने में, तो 48 मिनट लगेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका हमको क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे। ठीक, एक ऐसा वैल्यू लेंगे
जो क्या है तीनों से क्या है डिवाइड हो। ठीक, तो 48 ही होगा। 48 ले लेते हैं, इसको यूनिट से कर लेते हैं क्योंकि हम लोग क्या है ये टोटल वर्क आ जाता है, मतलब टोटल क्या है टैंक है। ठीक, इतना भरा जा रहा है, इतना मतलब इफिशियंसी है इसका, भरने का जो इफिशियंसी है। ठीक, 16 16 या 3 मतलब 1 मिनट में क्या हो रहा है 3 मिनट भर रहा है, तब जाके क्या कर रहे हैं 16 मिनट में और 40 यूनिट ठीक है भरा जा रहा है। ठीक, अब इसका कर देंगे तो 12 4 यूनिट आ जाएगा, इसका क्या होगा 1 यूनिट आ जाएगा, इसका डिवाइड कर दिए तो ठीक इतना हो गया। ये सब क्या है 1 मिनट में भरने वाला है। कितना भर रहा है 1 मिनट में 3 यूनिट भर रहा है पी। ठीक, क्यू क्या कर रहा है 1 मिनट में 4 यूनिट भर रहा है, आर क्या है 1 मिनट में 1 यूनिट भर रहा है। ठीक, 10 इसका इफिशियंसी है। ये इफिशियंसी होता है, ये हमेशा टाइम होता है। ठीक, टाइम जो दिया है ये टोटल वर्क होता है। इस तरह से भी आप समझ सकते हो इसको। अब क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग में क्या होता है पी और क्यू एक साथ खोले जाते हैं। ठीक, पी और क्यू एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन एक्स मिनट के बाद क्यू को बंद हो जाता है। तो पहला वाला को ठीक है देख लिए। अब क्या है इसको पहला वाला को छोड़ दो, अब क्या है आगे बढ़ो। पाइप आर खुल जाता है। ठीक, क्यू बंद होता है आर खुल जाता है, तो पाइप पी और आर मिलकर शेष से जो बचा हुआ टैंक को 5 मिनट में भर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल पी और आर मिलकर शेष टैंक को 5 मिनट में भर सकते हैं। तो पी और आर का इफिशियंसी कितना है 1 मिनट में कितना भरते हैं पी और आर। पी और आर का 1 मिनट में कितना भर रहे हैं यहाँ पे देखो, पी कितना है 3 यूनिट है, आर कितना 1 यूनिट है, तो 4 यूनिट हो गया। ये 1 मिनट में 4 यूनिट भरते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला 5 मिनट, शेष को क्या है 5 मिनट में भरते हैं, तो 5 मिनट में कितना भरेंगे 20 यूनिट। तो 20 यूनिट क्या है लास्ट में भरेंगे, तो 20 यूनिट इससे माइनस कर देंगे तो 28 यूनिट बचा। ये 28 यूनिट कौन भरेंगे स्टार्टिंग में जो है उसको भरेंगे। स्टार्टिंग में कौन है पी और क्यू एक साथ खुले जाते हैं, x मिनट के बाद क्यू बंद हो जाता है। क्यू बंद होने के बाद क्या है पी और आर आए और 24 यूनिट भर दिए। तो कि ठीक 24 नहीं 20 यूनिट भर दिए, और उसके बाद हमारे पास शेष कितना बचा 28 यूनिट। इसको कौन भरेगा पी और क्यू भरेंगे। ठीक, ठीक है पी और क्यू भरेंगे, तो पी और क्यू 1 मिनट में कितना भर रहे हैं 7 यूनिट। ठीक, 7 यूनिट भर रहे हैं, लेकिन उनको क्या है 28 यूनिट भरना है। ठीक, 1 मिनट में 7 यूनिट भर रहे हैं लेकिन 28 यूनिट भरना है। तो 7 × 28, तो 4 मिनट में क्या करेंगे ये लोग क्या करेंगे 28 यूनिट को भर लेंगे। ठीक, तो x का मान ज्ञात कीजिए कि x मिनट के बाद बोल रहा है, तो 4 मिनट ये लोग क्या है 28 यूनिट पहले भरे 4 मिनट में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 4 मिनट में 28 यूनिट पहले भरे हैं, उसके बाद फिर क्या हो रहा है 5 मिनट में 20 यूनिट भरा जा रहा है, टोटल क्या है 48 यूनिट भरना है ऐसा समझो। ठीक, अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि कार ए द्वारा 3x किलोमीटर तय करने में लगा गया समय कार बी द्वारा 2x किलोमीटर तय करने में लगे गए समय के बराबर है, और कार ए की गति कार बी की तुलना में 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक, यदि कार बी की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो कार बी द्वारा 170 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या टाइम को क्या इक्वल कर दिया है, पहले क्वेश्चन को पहले पढ़ो तो कार ए क्या कर रहा है 3x किलोमीटर तय करने में लगा गया समय कार बी द्वारा 2x किलोमीटर तय करने में लगा गया समय के बराबर है। तो टाइम का इस फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए का ये कितना है ए का डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 3x कर रहा है, लेकिन स्पीड क्या है स्पीड हमको पता नहीं है, ए का स्पीड हमको पता नहीं है, ए का स्पीड ले लेता हूँ। ठीक, और यहाँ पे क्या आ रहा है बी क्या कर रहा है 2x किलोमीटर तय कर रहा है। ठीक, उसी उसी टाइम पे इसलिए टाइम को इक्वल कर दिया हम लोग। इसका क्या है बी का स्पीड ले लेता हूँ, स्पीड क्योंकि हमको पता नहीं है यही निकालना हम लोग को। ठीक, उसके बाद क्या है कि ए की गति बी की तुलना में 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, मतलब ए का जो स्पीड है बी के स्पीड से क्या है 15 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो बी का स्पीड जो है मान लेता हूँ मैं एक्स मान लेता हूँ ये स्पीड है। ठीक, तो ए का स्पीड क्या हो जाएगा एक्स प्लस 15, इसका वैल्यू फिर यहाँ रख लेता हूँ मैं। यहाँ पे क्या एक्स ऑलरेडी दिया है तो एक काम करना है इसको क्या करना वाई मान लेना। ठीक, कंफ्यूजन ना हो करके यहाँ पे वाई मान लेना। ठीक, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे,
इसका वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, y+15 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक, इतना आ गया, इतना हम लोग निकाल लिए। अब क्या करेंगे, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि कार बी की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो कार बी द्वारा 170 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। देखो एक्स एक्स कट जाएगा, वाई इधर चलेगा तो 3y हो जाएगा, इधर क्या दो इधर जाएगा तो 2y प्लस 15 दूनी 30, 2y इधर आ जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 30। y का वैल्यू 30 आ गया। ठीक, y का वैल्यू 30 आएगा तो b का स्पीड ही y माने थे तो 30 किलोमीटर पर आवर हो गया, क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया है। और a का स्पीड क्या हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि कार बी की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। ठीक, अब बी का क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे, बी का स्पीड कितना है, 30 है, उसमें 4 और बढ़ा देंगे तो 34 किलोमीटर पर आवर आ गया बी का स्पीड। और बी क्या है, बी द्वारा 170 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए बोला। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। ठीक, और डिस्टेंस हम लोग को कितना दिया है यहाँ पे, 170 दिया है, और टाइम पूछा है तो डिस्टेंस क्या है, 170 रख देंगे, स्पीड 34 रख देंगे यहाँ पे क्योंकि बी का बोला है। तो टाइम क्या आ जाएगा, 170 डिवाइड बाई 34। और ये क्या किलोमीटर में दिया है, ये क्या किलोमीटर पर आवर में दिया है। अगर मीटर पर सेकंड में दिया रहता तो उसको क्या कन्वर्ट करते हैं हम लोग। ये 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 पंचे 10, तो टाइम क्या आ गया, 5 आवर। मतलब बी को क्या है, 170 किलोमीटर की दूरी तय करने में ठीक 5 घंटा लगेंगे। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही होगा। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि ए के पास निश्चित संख्या में चॉकलेट थी। ए के पास 60% चॉकलेट में से उसने 80% चॉकलेट बी को और शेष सी को दे दी। यदि ए के पास बची चॉकलेट की संख्या और बी के पास बची चॉकलेट की संख्या बीच का अंतर कितना है, 144। तो कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ए के पास कितनी चॉकलेट होंगी। तो जो जो दिया है उसको क्या है, क्वेश्चन को पहले नोट कर लेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है, प्री लेवल का। ए के पास निश्चित संख्या में चॉकलेट थी, मतलब ए के पास नहीं पता हम कितनी, तो मैं मान लेता हूँ 100x चॉकलेट थी ए के पास। ठीक, उसमें से क्या है, ए 60% चॉकलेट को क्या करता है, बी और सी को देता है। ठीक, तो इसका 60% क्या होगा, 60x होगा। ए के और ए के क्या है, 60x को क्या बांट रहा है, क्योंकि शेष सी को दे रहा है, मतलब 60x जो चॉकलेट है बी और सी को दे रहा है। तो ए के पास कितने बचे, 40x। ठीक, ये बचा वाला है। ठीक, ये क्या कर रहा है, बांट रहा है। ठीक, उसने 80% चॉकलेट बी को दे दी। तो 60x में से क्या किया, 80% चॉकलेट क्या है, बी को दे दिया, तो इसका 80% निकाल लेंगे तो 48। तो 60 में से 48x क्या किया, बी को दे दिया। ठीक, तो इसका 48x आ गया, ये क्या किया, बी को दे दिया। उसके बाद क्या किया, शेष जो बचा हुआ है इसी 60 में से, ठीक, जो बचा हुआ है सी को दे दिया। तो कितना बचा, 12x बचा, ये सी को दे दिया। तभी तो 48 प्लस 12 कितना होगा, 60 होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि ए के पास बची चॉकलेट की संख्या और बी के पास बची चॉकलेट की संख्या बीच का था 144। ए के पास कितनी चॉकलेट बची, ये बचा हुआ चॉकलेट तो ए के पास ऑलरेडी 40x है। ठीक, तो ए के पास जो बचा हुआ चॉकलेट है वो कितना है, 40x है। और बी के पास बची हुई चॉकलेट बोला है, तो बी के पास कितना बचेगा, बी के पास कितना बचेगा, कितना बचेगा मतलब बची नहीं है, मतलब उसके पास कितना है, बचा है वो भी वही है। उसको ये भी बोल सकते हैं कि बी के पास कितना चॉकलेट, तो बी के पास कितना चॉकलेट है, 48x है। और इसी का डिफरेंस कितना दिया है, 144। तो बड़ा कौन है, 48x है, -40x है, इसी का वैल्यू 144 दिया है। तो इसका माइनस कर देंगे, 8x आ जाएगा, 144 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 8 64, 18 आ जाएगा। ठीक, तो ए के पास कितनी चॉकलेट थी बोल रहा था, x का वैल्यू 18 है, हम स्टार्टिंग में 100x माने थे, स्टार्टिंग में 100x माने थे, तो 100x x का वैल्यू क्या है यहाँ रख देंगे। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। मतलब ए के पास स्टार्टिंग में कितनी चॉकलेट थी, 1800। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही होगा। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि ये क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक,
एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, यह क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ब्याज पर 20,000 रुपये का निवेश किया। यदि उसने ब्याज के रूप में प्राप्त राशि को 2 वर्ष के बाद उसी अवधि के लिए समान ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया, तो अंततः प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कहेंगे 2 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है, कितना, 20,000, तो पहले क्या 20,000 ले लेंगे। 2 वर्ष के लिए क्या, तो एक, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, डायरेक्ट हम लोग का क्या है, टाइम को क्या है, तुरंत ले लेते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक। तो उसको क्या है, 2 वर्ष बोल रहा है तो 1 ईयर लेगा। 1 ईयर में क्या है, पहले क्या है, 10% उसको ब्याज। पहले ईयर क्या है, हमको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट में ही मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कभी भी क्या है, फर्स्ट ईयर जो भी रहता है उसमें हमको इंटरेस्ट जो मिलता है वो सिंपल। तो यहाँ के 20,000 करेंगे, एक 1 ईयर के लिए क्या 20,000 इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक, कितने प्रतिशत की दर से, 10% की दर से, ठीक। तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, तो 2,000 आ गया। मतलब जो हमको फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला हम लोग को, 2,000, ठीक। अब क्या आएंगे, 2,000 जो इंटरेस्ट मिला सेकेंड ईयर में भी क्या होगा, पहले हमको क्या मिलेगा, क्योंकि 20,000 का फिर नेक्स्ट ईयर में फिर एक साल के लिए क्या करेंगे, 10% के साथ क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो हमको फिर क्या है, 2,000 मिलेगा। तो सेकेंड ईयर भी हम लोग क्या है, 2,000 मिलेगा, ठीक। और लेकिन सेकेंड ईयर में क्या करें कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो सेकेंड ईयर में हमको कितना इंटरेस्ट, 2,000 मिला। इसका फिर से क्या करें हम लोग, 10% और निकालेंगे इसका, ठीक। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 200 आ जाएगा। तो टोटल जो इंटरेस्ट है हमको कितना मिलेगा, 4,200 रुपये, ठीक। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ब्याज के रूप में, ठीक, ब्याज के रूप में प्राप्त राशि का 2 वर्ष के बाद उसी अवधि के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया, ठीक। ब्याज में कितना मिला हमको, 4,200 रुपये मिला। इसको क्या, 4,200 को क्या करेगा, सबसे पहले एक साल के लिए 10% से निवेश करेगा, जीरो जीरो करके 420 आ गया। दूसरे साल भी 420 आ गया। और दूसरे साल में भी क्या कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला है, तो इसका 10% और निकाल लेंगे, तो इसका 42 आ गया। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, सेकेंड बार में कितना आ गया, इसको प्लस कर देंगे तीनों को, 840 हो गया, प्लस 42 कितना हो गया, 882 हो गया। फिर टोटल जो इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, ठीक, लास्ट में हमको कितना मिला, 4,200 पहले मिला था इंटरेस्ट, फिर क्या 882 मिला, इसको प्लस कर देंगे, 2, 8, 10, 1, तो हमको टोटल जो इंटरेस्ट है 5,082 मिला, ठीक। ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही होगा, ठीक। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, ठीक। एक बर्तन में दूध और पानी का, ठीक है, 79.99 लीटर मिश्रण में से 20, ठीक है, 0.13% पानी है। यदि मिश्रण का 24.99% निकाल लिया जाए तो मिश्रण में x लीटर पानी मिल जाए, ठीक, मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 12:5 हो जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये क्या है, अप्रोक्स, अब क्या है, 79.99 बोला है, तो इसको क्या करना, सीधा 80 ले लेना, ऐसा टाइप करेंगे। यहाँ पे क्या 20.13% बोला है, तो इसका सीधा 20% ले लूंगा, ठीक। यहाँ पे क्या बोला, 24.99% बोला है, इसका क्या है, 25% ले लूंगा। ऐसा ही एग्जाम में करना, क्योंकि सॉल्व करने में हम लोग को आसानी पड़ेगी। अब पॉइंट में तो हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या है, मिल्क एंड वाटर है, ठीक। इसमें क्या 80 लीटर मिश्रण है, मतलब 80 लीटर टोटल क्या है, मिल्क एंड वाटर दोनों है यहाँ पे। उसमें से 20% पानी है, तो 80 का 20% कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे क्या 16 लीटर पानी है, ठीक। अब बचा हुआ मिल्क होगा, तो 64 लीटर बचा, ये क्या होगा, मिल्क होगा, ठीक। तो यहाँ क्या है, वाटर और मिल्क का पता चल गया कि कितना कितना लीटर है। उसके बाद क्या कर रहा है कि यदि मिश्रण का क्या 25% निकाल लिया जाए, तो 80 लीटर में से हम लोग क्या करें, मिश्रण में से, मिश्रण मतलब कि मिल्क एंड वाटर दोनों में से 25% हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक। तो 25% निकाल लिया जाए और x लीटर पानी ऐड कर दिया जाए, तो दूध और पानी का अनुपात 12:5 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या 25% निकाल ले रहे हैं, तो 80 का 25% कितना होगा, 20 होगा, ठीक। और इसका रेशियो कितना होगा, इसका रेशियो पहले निकाल लेते हैं।
4:1 होगा इसका रेशियो। ठीक, क्योंकि कभी भी क्या करते हैं, किसी भी कंटेनर में अगर हम मिश्रण को निकाल रहे हैं या मिश्रण ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है, जिस रेशियो में मिल्क एंड वाटर रहेगा या कुछ भी चीज़ रहेगा उसमें, उस कंटेनर में, तो उसी रेशियो में से ही निकलता है, या तो उसी रेशियो में से ही ऐड होगा। ठीक, तो इसीलिए इसका रेशियो इसे निकाल लिया। ठीक, इसी रेशियो इसका इसलिए निकाले क्योंकि इसमें से क्या करेंगे, इसी इसी रेशियो के हिसाब से मिल्क एंड वाटर को निकालेंगे। ठीक, क्योंकि टोटल जो है हम लोग को क्या है, 20 निकालना है, 25% निकालना है, मतलब 20 लीटर निकालना है। 20 लीटर को क्या है, 4:1 में निकालना है। तो हम लोग क्या है, 4:1 5 के, तो 5 क्या है, 20 के बराबर हो जाएगा टोटल। 5×4 = 20, तो 4×4 = 16 क्या होगा, मिल्क निकलेगा। और 4 लीटर क्या होगा, वाटर निकलेगा। तो इसको क्या हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या करूंगा, 16 लीटर माइनस कर दूंगा, यहाँ पे 4 लीटर माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, 14 में 6 गया, 8 बचा, 5 में गया, 4 लीटर हो गया, और ये क्या होगा, 12 लीटर हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, x लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, x लीटर वाटर ऐड करेंगे, तब जाके हमको मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है 12:5 मिलेगा। तो डायरेक्टली जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा सॉल्व कर लेते हैं। 48 लीटर क्या है, मिल्क हो जाएगा, 12 लीटर क्या होगा, वाटर हो जाएगा, उसमें x लीटर क्या है और वाटर ऐड कर रहे हैं, तब जाके इसका रेशियो कितना मिल रहा है, 12:5। ठीक, तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी इक्वल में रहेगा काट देंगे, डायरेक्टली जो कटेगा, 12×4 = 48, पाँच पाँच इधर से ले जाएगा, 5×4 = 20, 12 प्लस एक्स हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 - 12। तो एक्स का वैल्यू कितना, 8 आ जाएगा। और हमको एक्स का वैल्यू निकालने बोला है। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर x लीटर ऐड कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका, सही होगा। तो ये रहा आज का क्लास। आज क्या पार्ट 2 लेकर उसके बाद क्या करूंगा मैं, अरिथमेटिक का क्या है, अभी क्या है, पीओ का चल रहा था, आरआरबी पीओ का और आईबीपीएस पीओ का, प्रीवियस ईयर का जितने भी अरिथमेटिक क्वेश्चन है उतना मैं करवा लिया। ठीक, करा दिया हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्लर्क का भी क्लास लेके आऊँगा। तो क्लर्क का क्लास में क्या करूँगा, मैं एक दिन में ही क्या करूँगा, 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ईजी लेवल का आता है। तो क्या है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।